सामने देखे आपकी तरफ से क्या कुछ आर्गुमेंट्स किए गए और कोर्ट ने क्या डायरेक्शन ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ? हम ओम प्रकाश सोनी जी के लिए पेश हुए थे, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और हमारी प्रेयर थी कि हमारे को पहले जेड सिक्योरिटी दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट परसेप्शन। हमारा केस है कि हम ओनली ऑफिस जो थे पॉलिटिकल पर्सन थे जिन्होंने 1991 में इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की सारी फेंसिंग करी है। 92-99 में ऑलरेडी हमारे पे अटैक्स हो चुके हैं। अभी आपने देखा कि इन्होंने रिपोर्ट दी थी कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है मूसेवाला को, और उनकी वापस ले ली थी, विड्रॉ कर ली थी सिक्योरिटी, और अगले दिन ही उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। तो हम कह रहे थे हमारी आपने जो जेड सिक्योरिटी थी उसको डी कैटेगराइज कर दिया है, तो उस डी कैटेगराइजेशन से और उसको पब्लिक डोमेन में डालने से आपने हमारी लाइफ को फिर से थ्रेट में डाल दिया। दैट इज़ व्हाट आवर प्रेयर इज़ टू रिस्टोर दैट कैटेगराइजेशन कि 1966 से आज तक सिर्फ 3 डिप्टी सीएम्स हुए हैं पंजाब के, सुखबीर बादल जी, रंधावा जी और सोनी जी। सुखबीर जी की और रंधावा जी की तो सिक्योरिटी बकाया अभी Z+ ही चल रही है, और सिर्फ सोनी साहब हु इज़ द हिंदू माइनॉरिटी लीडर इन पंजाब, आपने उनकी जो है सिक्योरिटी वो डी कैटेगराइज कर दी है। मैम जो 424 लोगों की जो लिस्ट है हाँ। 7 तारीख को बहाल हो जाएगी, उन्होंने जो पंजाब सरकार ने अपना आश्वासन दिया है। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि कल्लूकेरा का जो इंसिडेंट अभी वो होना है, फंक्शन होना है, व्हाटएवर दरबार साहब में होना है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें पर्सनल चाहिए। सो टेम्परेरीली हमने उनको विड्रॉ किया है और 7th को हम रिस्टोर कर देंगे। 7 जून आपके पास अभी कितने गार्ड हैं और क्या क्या शिफ्ट में हैं? और आपने ये भी कहा कि जब ट्रैवल करना होता है सिर्फ 2 गार्ड होते हैं। यस, हमारे को उन्होंने ऑन पेपर कह रहे हैं 18 गार्ड्स दिए, जो करेक्ट है, पर 18 गार्ड्स जो होते हैं वो राउंड द क्लॉक नहीं होते एट अ टाइम। वो होता है 24 आवर्स शिफ्ट जो डिवाइडेड होती है 3 शिफ्ट्स में 8 घंटे की। सो ये 18 बंदे 8 घंटे में डिवाइड होके एट अ टाइम सिर्फ 6 बंदे होते हैं। अब जब आप प्रोटेक्टिव को सिक्योरिटी देते हो, एक होती है आपकी स्टैटिक सिक्योरिटी, एक होती है आपकी डायनामिक या जो प्रोटेक्टिंग आपके साथ पर्सनल सिक्योरिटी जाती है। हमारे 4 बंदे तो गार्ड लगे हुए हैं स्टैटिक सिक्योरिटी, जो घर और उधर की आपकी वो करते हैं। आपके पास इफेक्टिवली एट अ टाइम सिर्फ 2 गार्ड होते हैं। अब जैसे सिद्धू मूसेवाला साहब कह रहे हैं कि उनको मारा है एज पर पंजाब पुलिस इटसेल्फ AK ऑटोमेटिक वेपन से मारा है, जो 1800 राउंड्स 1 मिनट में शूट करती है। तो 2 PSOs अगर होते भी उनके साथ उस समय में, क्या वो प्रोटेक्ट कर पाते? क्या वो वापस रोक पाते उन 4 बंदे जो उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे थे? और क्या वो उनको वहां से हटा पाते उस 2 सिक्योरिटी? हमने तो यही क्वेश्चन रेज किया है कि आप बता दीजिए, अगर ये आपको लग रहा है कि काफ़ी है 2 सिक्योरिटी पर्सनल ऑन फॉर अ पर्सन हु हैज़ रिमेन्ड अ डिप्टी CM हु इज़ ऑन द थ्रेट लिस्ट ऑफ द दिस थिंग, जिसने इंडो पाकिस्तान की फेंसिंग करी है, अगर सरकार को लग रहा है तो फिर वो दिखा दें कि भाई हाँ ये चीज़ परसेप्शन की रिपोर्ट की बात हो रही थी। हाँ, और अब पहले इनको जेड सिक्योरिटी, हाँ इनको जेड सिक्योरिटी थी तक बिकॉज कांग्रेस की इनकी, हाँ गवर्नमेंट थी। जब तक, और उनकी हमने रिपोर्ट लगाई है रिकॉर्ड पे 21 दिसंबर की रिपोर्ट है, जिसके बेसिस पे इनकी इनफैक्ट सिक्योरिटी इन्हांस करी गई थी, तभी उनको जेड की प्रोटेक्टिव। मैडम कोर्ट ने कहा था किसी को फालतू सिक्योरिटी लेनी हो तो पेड सिक्योरिटी ली जाए, तो हाँ आपने कुछ स्टेट प्रोटेक्टिव की लिस्ट भी दी थी। हाँ जी, उन्होंने एक्चुअली वो जो और भी केसेस थे ना जो 400 समथिंग वाले थे, उनमें वो कहते कि जी हमारे पास सिर्फ एक प्रोटेक्टी है, तो कहते अगर आपको एक PSO और दे रहे हैं, इफ़ यू वांट अनदर वन तो फिर आप पे कर दीजिए, इफ यू आर गोइंग टू पे। जो केजरीवाल का भी स्टेट काउंसिल ने कहा था ये बेसिकली तो स्टेट काउंसिल की वो थी कि आप पैसे दे दीजिए और सिक्योरिटी ले लीजिए। कोर्ट ने ये भी पूछा कि जब जो सिक्योरिटी लिस्ट या ट्विटर की बात की गई कि ये पूरी लिस्ट एक पब्लिक डोमेन में आ गई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन तय करेगा? उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी सेट की गई? अभी नहीं करी गई है। इन्होंने अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अभी एक जो रिप्लाई आज इन्होंने दिया है, एफिडेविट दिया है, उसके अंदर इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। दे सेड कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, रिपोर्ट आएगी, वी विल प्लेस इट ऑन। मैम आपने कुछ ट्विटर अकाउंट का भी जिक्र किया कि इन लोगों ने ये दिए थे, वो ट्विटर अकाउंट के हिसाब से आपके जो कोई आयुषी हैं जी, उन्होंने ये लिस्ट वो करी थी। पर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट से है, सो अभी कोर्ट ने हैज़ नॉट टेकन इट। मैम आपने बटालियन का जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल को भी जो है पंजाब ने सिक्योरिटी दी गई है, उसके बारे में ये क्या जिक्र? नहीं, हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर केजरीवाल साहब की भी थ्रेट परसेप्शन है, ही इज़ नॉट पेइंग फॉर द सिक्योरिटी, ही इज़ गेटिंग सिक्योरिटी फ्रॉम दिल्ली पुलिस, तो सोनी साहब तो यहाँ के हैं। आपका जहाँ ये गल्लूगारा का होना है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अमृतसर सेंट्रल, वहीं पे ये होना है ब्लू स्टार का है। सेंटर ऑलरेडी इतनी बटालियन भेज रही है फॉर द सिक्योरिटी, एंड जो वहाँ का 5 टाइम MLA है, आप कहते हैं कि ही इज़ नॉट ऑन द थ्रेट परसेप्शन। सो वी हैव सेड कि भाई आप यूनियन ऑफ इंडिया को बोलिए कि रिपोर्ट दें।
मैम, जो 7 तारीख से सिक्योरिटी बहाल की जाएगी, मैम ये ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आ रहा है या फिर पंजाब गवर्नमेंट? पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो विड्रॉ किया उसमें ही लिखा हुआ है कि 7 से हम उसको रिस्टोर कर देंगे। मैम Temporary withdrawal डेट है। इसमें कोई रखी गई है या 7 को हो जाएगी? नहीं, जुलाई की डेट है, एग्जैक्ट डेट आई वुड नॉट बी 22nd जुलाई। मैम स्टेट की तरफ से ये कहा गया है कि जो लिस्ट जो लीक हुई है बेसिकली जो पब्लिक डोमेन में आई है उसकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। हाँ, दे सेड दैट वी आर गोइंग टू मार्क द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी तक उन्होंने कहा कि इंक्वायरी मार्क करी है, तो जैसे रिपोर्ट आएगी नेक्स्ट डे पे वो करेंगे। अभी कोर्ट ने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी है कि किस बेसिस पे, क्योंकि जब ये रिव्यू होती है तब उसमें सेंटर के भी इनपुट्स आते हैं। तो सेंटर की रिपोर्ट शायद इन्होंने अभी पेश नहीं करी क्योंकि सील्ड कवर में था, तो हमें नहीं पता क्या क्या पेश किया है। तो उन्होंने कहा है कि वो मे बी नेक्स्ट टाइम पे दे विल ब्रिंग इट। यानी कि 22 को सेम हाँ, इसमें रहेगा। हाँ, अभी इस इशू में ही रहेगा एंड द कोर्ट विल कंसिडर इट फर्दर। बाकी जो रिपोर्ट है पंजाब सरकार की वो सबमिट कर दी। उन्होंने सील कवर में रिपोर्ट जो रिव्यू कमेटी की थी वो दिखाई थी, सील कवर में ही कोर्ट ने वापस कर दिया उनको। उसके साथ देखो क्या होता है कि वो एक कमेटी है, कमेटी में सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, कोई रिपोर्ट्स भी पेश होती हैं। तो स्टेट का कहना था कि 2 दिन में हम नहीं कलेक्ट कर पाए हैं, तो हमें थोड़ा टाइम दीजिए, तो वो भी हम प्रेजेंट कर देंगे। तो कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आप प्रेजेंट कर दीजिए।